इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। लोग कहते हैं कि सक्सेना जी आप बहुत दहाड़ते हैं। दहाड़ूं क्यों नहीं, हमारी एएनएम बहनों के प्रति जो रवैया शासन ने अपनाया है तो उसके लिए हम क्यों ना भूलें। और हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जो 9212 हैं और उसके पहले भी जो एएनएम है। तो देखिए मैं बताऊं आपको, श्रीमती रीना राजपूत उर्वा विहार को एक मामले में जो गिरफ्तार किया गया है, जबकि वो मामले का मैंने बहुत अच्छी बारीकी से अध्ययन किया। उस मामले में कुछ नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, पीएससी से जब दवा का वितरण होता है और जबकि दवा का वितरण थोड़ा बहुत नहीं 20-20 किलो के 2 डिब्बे एक महिला को दे दिए जाते हैं, रीना राजपूत को, और वो 20-20 किलो के डिब्बे लेके, आखिर महिला है और दूर दराज के क्षेत्रों में जाना है तो कोई ना कोई साधन अपनाएगी, और जब साधन नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ तो देखेगी कहीं दवा खराब ना हो जाए। तो ये समझ लीजिए पीएससी के कर्मचारियों को, उच्चाधिकारियों को दवा सेंटर तक भिजवाने के लिए ऐसा नहीं है, शासन पैसा देता है और कहीं ना कहीं बिल लगा के आप दिखाते होंगे मैंने ये दवा वितरण करने में ये वाहन का प्रयोग किया और दवा पहुंचाई सेंटरों तक, जबकि होता उल्टा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि दवा का वितरण उस सेंटर तक पहुंचाना चाहिए जिस सेंटर पर दवा जानी है। क्या वहां दवा पहुंच रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाउचर गलत लगे हों कि मैंने दवा पहुंचाई। एएनएम को कितना वेतन मिल रहा है, काम लिया जा रहा है बहुत ज्यादा, और वेतन उतना मिलता है जिस पर उसकी शायद जो है अपेक्षा के बराबर भी नहीं मिलता है। और देखा जाए काम इतना है, शायद 4 लोगों का काम अकेले समेटे हुए। तो इस रीना राजपूत ने जब देखा यहां से पीएससी से जब दवा दी गई तो उन्होंने कहा तत्काल यहां से निकालिए, दवा को ले जाइए, आप चाहे कुछ करिए, यहां हम नहीं रखेंगे। उसने कहा सर समय ज्यादा हो गया, मौसम खराब है, दवा खराब भी हो सकती है, तो ले जाने के लिए व्यवस्था कर दिया। वो बेचारी ले जाती है, जैसे तैसे ले जाती है, लेकिन गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचती है। तो वो क्या करती है कि नजदीक के कोई ऐसी जगह पे पान की दुकान होती है, तो एक विश्वास बस कि रात का समय हो गया है, महल आया। दूसरी चीज, यहां पर देखा जाए तो कोई साधन भी नहीं है, मौसम खराब हो रहा, दवा खराब हो जाएगी, आएगी मेरे ऊपर। तो उसने यही सोचकर पान की दुकान पर एक विश्वसनीय व्यक्ति था, उसने कहा भैया जी हमारे ये सामान को रख लीजिएगा। उसने रख लिया और तब तक किसी तरीके से कोई षड्यंत्र बस उसके ऊपर छापा पड़वा दिया जाता है। और जबकि वो कह रही है कि सर ऐसा ऐसा मौसम था, इस कारण से मैं नहीं यहां ले जा पाई, आज मैं साधन करके आना चाहती थी दूसरे दिन, और तब तक ये काम हो गया। तो इस कारण से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। सीएमओ महोदय ने जांच पुटअप की और 3 लोगों की समिति बनाई और समिति ने अपने जांच की, दांत में रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वास्तव में कोई दवा का हेरफेर नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन मामला यह था, अतः इसकी जो सस्पेंड किया गया था इसकी बहाली की जाए, और बहाली के आदेश भी हो गए। लेकिन अब चाहता हूं कि वो महिला को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों किया, जबकि मामला निपट चुका है, कोई भी किसी प्रकार का मामला अब नहीं रहा है और क्लीन चिट दे दी है सीएमओ ने। तो फिर मामले को उलझा के पुलिस क्यों रखे हुए? आखिर एक सरकारी कर्मचारी के साथ में ऐसी दुर्भावना क्यों? चाहे वो किसी प्रकार का हो, मैं उन एएनएम बहनों से कहना चाहूंगा आप संगठित होकर रहिएगा, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे आप पर इतना दबाव है, जबकि ऑपरेटर का जो काम होता है ऑपरेटर से न करवा के आप एएनएम से करवाया जाता है, हर काम एएनएम से करवाया जाता है, और इसका जो है आप लोगों पर जितना पैसा नहीं उससे चौगुना काम लिया जा रहा है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अपनी यूनियन को संगठित कीजिएगा, आप लोग एक साथ रहिएगा, जिससे कि अपनी आवाज को बुलंद कर सको, जो आपको मानसिक शोषण किया जा रहा है यह समाप्त हो सके। हर समय हर तरीके से आपको दबाव में लिया जाता है। आखिर हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि शासन अपना काम तो अच्छी तरीके से करते, योगी जी बाबा हमारे जानते हैं क्या, लेकिन सरकारी मशीनरी कर क्या रही है आखिर? क्या आप गंतव्य स्थान तक दवा पहुंचा रही है? नहीं। कोई पुराना विषय
अगर देखा जाए तो पुराने विषय कहीं कहीं ऐसा पाया गया है कि पुरानी चीजें जैसे इंजेक्शन सिरिंज जो भी हो, पुरानी चीजें कहीं किसी जगह पड़ी हुई हैं और कोई नया कर्मचारी आता है तो उस कर्मचारी से यह कहा गया हो, हमको ऐसे सुनने में आया कि यहां पर से ये सिरिंज को हटवाइए, ये करिए, वो करिए। तो मैं कहना चाहता हूं ये शोषण करना है और आप कुल मिला के अपनी तरीके से ऐसा कार्य करें जिससे आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। संगठन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप लोग संगठित रहिएगा, अपनी आवाज को बुलंद कीजिएगा और उस महिला को यानी रीना राजपूत को न्याय दिलवाने के लिए आप लोग संघर्ष करिएगा, क्योंकि वो बेगुनाह है और बेगुनाह को सजा होना नहीं चाहिए, चाहे कोई हो। कल आज वो हो सकती है, कल आप भी हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों को एक आवाज बुलंद करके सामने आना चाहिए और रीना राजपूत को न्याय दिलाना चाहिए। अब आवाज उठाने का तरीका क्या होगा? अहिंसात्मक, कोई हिंसा नहीं। चाहे आप अहिंसात्मक तरीका अपनाएं, सिंपल तौर पर आप सीएम महोदय को एक ज्ञापन भेंट करें और डीएम को ज्ञापन भेंट करें मुख्यमंत्री के नाम से और उसको यह न्याय दिलवाए कि इसको जो फंसाया गया है वो गलत है। देखिए, हम हिंसा के साथ नहीं हैं, हम अहिंसा के साथ हैं और यही हम सलाह देना चाहेंगे। सब लोग अपनी आवाज अपने स्तर से बुलंद कीजिएगा और शांतिपूर्वक जो भी आप अख्तियार करें अहिंसात्मक तरीका, उस तरीके से आप शांति से अपनी बात को रखें। अधिकारी जब जानेगा नहीं तो अधिकारी न्याय क्या करेगा? तो आप उनको प्रेरित, सभी लोगों को एक दूसरे को प्रेरित कीजिएगा और अपनी आवाज उठा के डीएम तक ज्ञापन अपने अपने जिले में दें और न्याय की मांग करें, क्योंकि आज उसके साथ है रीना राजपूत के साथ, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो हम इसलिए आपसे आपके ऊपर कोई आंच ना आने पाए, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप लोग अन्याय मत सहिए। आपके ऊपर बहुत वर्क है, बहुत काम है और शासन सुनने वाला है नहीं। आप 2800 ग्रेड पेपर जो आप अपनी तरफ से जितना ताकत लगा रहे हैं वो सराहनीय है और इसके लिए और आगे बढ़ते जाइए, अपना कार्य कीजिएगा और जिसके साथ जब जब मौका पड़ेगा हम आपके साथ हैं। लेकिन अब कारण हमारी भी मजबूरियां ये है कि हम अपने चैनल के माध्यम से डायरेक्ट सीधी आवाज तो इतनी नहीं उठा सकते। आप थोड़ी आवाज उठाएंगे, हम थोड़ी ज्यादा आवाज उठा देंगे और हम आपके साथ हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, यही कहने के लिए कि आपको जागृत करूं और आप जागृत हो गए होंगे और आपसे यही अनुरोध है कि आप अपनी आवाज को बुलंद करिए, रीना राजपूत को न्याय दिलाइए, किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए। धन्यवाद।